दिस ब्लेस्ड हाउस। दोस्तों ये कहानी 1999 में लिखी है जुम्पा लाहिरी ने। ये इंडियन बैकग्राउंड की एक लेडी हैं जो इस वक्त अमेरिका में रहती हैं। ये स्टोरी इनकी पर्सनल लाइफ से भी थोड़ी रिलेट करती है, तो चलें इसे शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है, एक अमेरिका की स्टेट है कनेक्टिकट। वहाँ पे एक नया शादीशुदा जोड़ा एक नए घर में शिफ्ट होता है। हस्बैंड का नाम है संजीव और वाइफ का नाम है ट्विंकल। दोस्तों ये दोनों इंडियन बैकग्राउंड से रिलेटेड हैं, लेकिन ये रहते अमेरिका में हैं। जैसा कि वाइफ के नाम से पता चलता है, ट्विंकल एक बच्चों जैसा नाम है। इसी तरह वाइफ का बिहेवियर भी थोड़ा बच्चों जैसा है, जैसे छोटी छोटी बात पे अटक जाना और ज़िद करने लग जाना, जो कि संजीव को कभी कभी पसंद नहीं आता। संजीव खुद एक 33 साल का आदमी है जो कि एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे काम करता है। तो दोस्तों जब ये नए नए घर में शिफ्ट होते हैं तो इन्हें क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि जो पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे इस घर में, वो जब छोड़कर गए तो इन चीज़ों को यहीं पर छोड़ गए। अब ट्विंकल को ये चीज़ें बार बार मिलती रहती हैं, जैसा कि उसे जीसस क्राइस्ट का एक स्टैचू मिलता है छोटा सा, जिसे वो ज़िद करती है कि वो एज अ डेकोरेशन पीस रखेगी। और इसके कुछ दिन बाद उसे सेंट फ्रांसिस का एक पोस्ट कार्ड मिल जाता है। कुछ दिनों बाद उसे जीसस क्राइस्ट की एक पेंटिंग मिल जाती है जिसमें वो अपने फॉलोअर्स को खुतबा दे रहे थे, या कोई वर्जिन मैरी का स्टैचू मिल जाता है। अब संजीव जो है वो अपनी बीवी को समझाता है कि हमारे लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, हम लोग हिंदूज़ हैं, तो हमें चाहिए कि हम इन्हें बस फेंक दें। उसकी बीवी कहती है कि अगर हम इन्हें फेंकेंगे इसका मतलब यह है कि हम उनके रिलीजन की गुस्ताखी कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन संजीव ये भी नहीं चाहता कि ये चीज़ें उसके घर में रहें। लेकिन ट्विंकल जो कि उसकी बीवी है बच्चों जैसा बिहेव करती है और अपनी बात मनवा लेती है। संजीव को याद आता है कि एक बार वो अपनी वाइफ के साथ डिनर पे गया, जहाँ जाकर उसकी वाइफ ने 4 गिलास विस्की के पिए, फिर 1 घंटा बुक स्टोर पे घूमती रही और बाद में संजीव को इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ फुटपाथ पे डांस करे। तो संजीव को अपनी इस बीवी का बिहेवियर पसंद नहीं आता। एक दिन ट्विंकल नहा रही होती है और संजीव आवाज़ लगाता है कि वो जाकर वो सारी चीज़ें फेंकने लगा है जो उसने संभाल के रखी हैं। ट्विंकल उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। तो ट्विंकल अपने गिर्द टॉवल बांधकर उसके पीछे भागती है और आकर उसे रोकती है और वो रोना भी शुरू कर देती है, जिस पर संजीव का दिल थोड़ा नरम हो जाता है और वो चीज़ें नहीं फेंकता। लेकिन संजीव इस शक में पड़ जाता है कि क्या वो अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता है कि नहीं। दोस्तों कुछ अरसे बाद अक्टूबर के एंड पे ये अपने घर में एक पार्टी रखते हैं जिसमें संजीव के बिज़नेस से रिलेटेड कुछ दोस्तों ने आना होता है, तो ये उसकी सफाई वगैरह में लग जाते हैं। तो जब पार्टी का दिन आता है, जो सबसे पहले गेस्ट आते हैं उनका नाम है डोगलस और नोरा। वो ये चीज़ें देखने के बाद संजीव से पूछते हैं कि क्या तुम क्रिश्चियन हो, तो संजीव कहता है कि नहीं। दोस्तों जब सारे गेस्ट आ जाते हैं तो वो गेस्ट ट्विंकल को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक तो खूबसूरत भी है, ऊपर से वो उसकी बातें सुन के इंजॉय भी करते हैं। तो बातें करते वक्त ट्विंकल उन्हें कहती है कि मैं आपको घर का टूर देती हूँ। वो सारे उसके साथ चले जाते हैं। ट्विंकल उन गेस्ट को बताती है कि कैसे उसे अलग अलग जगहों से ये चीज़ें मिलती रहीं, जिस पर गेस्ट और ज़्यादा इन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं और घर में हर तरफ फैल जाते हैं। संजीव को ये काम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होता। वो सीढ़ी लगाकर एटिक में जाते हैं। दोस्तों एटिक एक कमरा होता है जो ऊपर की तरफ होता है। अमेरिका में जिस तरह के घर बनते हैं उन घरों में जो ऊपर वाला कमरा होता है, जिसे अक्सर लोग स्टोर रूम के तौर पे भी यूज़ करते हैं, उसे एटिक कहा जाता है। तो उसके बाद एक चीख की आवाज़ आती है, जिसके बाद सब हंसना शुरू कर देते हैं। तो ट्विंकल एक स्टैचू उठाए हुए जीसस क्राइस्ट का नीचे आती है। संजीव देखता है कि वो भारी है तो वो उसे पकड़ लेता है। वो तकरीबन 30 पाउंड का वजनी होता है। ट्विंकल अपने हस्बैंड से कहती है कि हम इसे मेंटल के पास रखेंगे, यानी जहाँ पे आग जलती है वहाँ पे सबके सामने रखेंगे। संजीव उसे मना करता है और कहता है नहीं, तुम इसे सिर्फ अपने स्टडी रूम में रखोगी। लेकिन संजीव को इस बात का भी पता होता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्विंकल अपनी ज़िद करके मुझसे बात मनवा ही लेगी। लेकिन फिर भी वो आर्ग्यू नहीं करता आगे से। दोस्तों संजीव का आर्ग्यू ना करना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अब वो अपनी बीवी से मोहब्बत करना शुरू हो गया है। जो उसकी आदतें कभी संजीव को बुरी लगती थीं, अब वो उन पर चुप कर गया है, यानी उनसे अब उससे मोहब्बत हो गई है। अब बात करते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की थीम्स की। दोस्तों इसमें 2 थीम्स काफ़ी विजिबल हैं। नंबर 1 स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस और नंबर 2 डुअल कल्चरल लाइफ। अब जो स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस है, इसका मतलब ये है कि किसकी हुकूमत चलेगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब हस्बैंड वाइफ की नई नई शादी होती है तो शुरू शुरू वाले दिन ऐसे दिन होते हैं जिसमें यह डिसाइड होना होता है कि किसकी बात चलेगी घर में। दोस्तों वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हस्बैंड वाइफ को मिलकर साथ चलना चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर कुछ इस तरह का है कि उसमें स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस होती ही होती है शुरू वाले कुछ दिनों में। और इसकी दूसरी थीम है डुअल कल्चरल लाइफ, यानी उनका बैकग्राउंड इंडियन है, वो हिंदूज़ हैं, लेकिन वो रहते ऐसी जगह पे हैं जो कि एक बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है और रिलीजन भी अलग है। तो इस वजह से जो ट्विंकल है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो जानना चाहती है कि आखिर क्रिश्चियनिटी है क्या।
दोस्तों ये स्टोरी इस स्टोरी की राइटर झुम्पा लाहिरी से भी रिलेट करती है, क्योंकि वो खुद भी एक इंडियन है बैकग्राउंड से, लेकिन वो रहती अमेरिका में है, एक बिल्कुल अलग कल्चर में। और अगर इसके स्टाइल की बात करें तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है। दोस्तों थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि उसमें ना तो उसके करेक्टर्स बात करते हैं ना कोई और, बल्कि एक तीसरा बंदा जो है वो उस स्टोरी को बयान करता है। इसे कहते हैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें संजीव बात नहीं कर रहा, इसमें ट्विंकल बात नहीं कर रही, बल्कि इसमें झुम्पा लाहिरी हैं जो कि स्टोरी बता रही हैं। तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।